बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए सूजी के हलवे की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। सूजी का टुकड़ी हलवा जो हम बनाते हैं, अक्सर लोग शब बारात पे भी बनाते हैं और वैसे भी जब भी आपका दिल चाहे आप ये बना के खा सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। सूजी के हलवे की ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में ये इतनी मज़े की है, इतनी जायकों से भरपूर है कि जो भी एक बार खाएगा आपके ही गुण गाएगा और आपका फ़ैन हो जाएगा। तो रेसिपी को कंप्लीट देखना है आपने और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर सारी चीज़ें मैयर करके मैंने ली हैं। 1 कप सूजी है, यानी कि 200 ग्राम है, ये मैयरिंग कप से ली है। और हाफ कप वही वाला घी का मैंने लिया है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप ही चीनी ली है, इधर 2 टेबलस्पून बादाम है और हाफ कप के करीब नारियल है और किशमिश है 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून पिस्ता है और हाफ कप मिल्क का मैंने लिया है, दूध का। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर पैन में हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो कि हाफ कप मैंने लिया है और हाफ कप ही जो हमने दूध लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे अब। और फ्लेम ऑन कर देंगे इधर और इसे मिक्स करेंगे और मीडियम से फ्लेम पे हमने इसे चीनी को मेल्ट होने देना है। और इसका हमने शीरा बनाना है, एक तार का शीरा, जबकि एक ड्रॉप बनने लगे तब तक हमने इसे पकाना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसे पकने देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इधर पैन में हम ले रहे हैं घी। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैं डालडा ही यूज़ कर रही हूँ। तो घी जो हाफ कप हमने लिया था वो इसमें ऐड कर दिया है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो तब हम इसमें अपनी सूजी ऐड कर देंगे। और इधर सूजी की बुनाई हमने करनी है लो फ्लेम पे बिल्कुल। तकरीबन हम 10 से 12 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। हमें 10-12 मिनट ज़रूर लगेंगे इसकी बुनाई करते हुए, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे लाइट गोल्डन करना है। जबकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे तब तक हमने इसको रोस्ट करना है सूजी को इधर। और चम्मच मुसलसल इधर चलाते जाना है हमने। चम्मच चलाना हमने नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे से जल जाएगी। और ना ही फ्लेम हाई करेंगे, क्योंकि फ्लेम हाई करने से इसका वो अरोमा नहीं निकलेगा, ये फ़ौरन से जल जाएगी। जो कि लो फ्लेम में हमें जो जायका इसका जो टेस्ट मिलेगा वो हाई फ्लेम पे कभी नहीं मिलेगा। इसे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इधर भूनते जाना है, इधर बिल्कुल लो फ्लेम पे, ये देखिए। और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी चाशनी। तो चाशनी हमने चेक करनी है, चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है और अभी पक रही है, लेकिन अभी शीरा नहीं बना, अभी ये रेडी नहीं है। तो इसे भी इधर पकने देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है इधर इसका भी मैंने। और साथ में हम अपनी सूजी भी भूनते जाते हैं। ये देखिए इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है, हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया, लेकिन अभी हमने मुसलसल इसे पकाना है, इसे रोस्ट करना है ताकि अच्छी तरह से इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। और ये चाशनी देखिए अब इधर रेडी हो चुकी है, ये देखिए एक ड्रॉप बनने लगा है, तो समझ लें कि हमारी चाशनी रेडी है। और इधर सूजी भी तकरीबन अब भुन चुकी है, इसका कलर गोल्डन सा हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो बस अब इसी पॉइंट पे हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे, जो हमने चाशनी बनाई है वो सारा इसमें ऐड करेंगे। दूध से चाशनी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये हम जितनी मर्ज़ी से थिक कर लें, ये हार्ड नहीं होती। मतलब जैसी भी कंसिस्टेंसी रख लें, अगर पानी से बनाएं चाशनी तो वो हार्ड हो जाती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया, इसे भी मिक्स करते हुए पकाएंगे। और अब 4 से 5 मिनट टोटल हमने इसे भूनते जाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसमें नारियल मैं ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने श्रेड कर लिया था, और साथ में थोड़े से किशमिश ऐड कर रही हूँ मैं, और साथ में हम थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे, बाकी जो है बाद में टॉपिंग के लिए रखेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने मज़ीद 2 मिनट इसकी पकाई कर लेनी है, जब तक के बैटर हमारा कढ़ाई ना छोड़ दे और ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट रखना है तो आप इसी पॉइंट पे उतार सकते हैं, मैं थोड़ा सा और हार्ड कर रही हूँ इसे। और अब तकरीबन ये रेडी है, तो मैं फ्लेम इधर ऑफ कर रही हूँ और चम्मच थोड़ी देर तक चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, जब तक कि हम इसे डिश आउट नहीं कर लेते। तो इधर ये देखिए बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। और अब हम इसे एक डिश में ऐड कर रहे हैं। आप इसमें ऑयल ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल जो है वो हमारे हलवे से वैसे ही निकल रहा है और ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब अच्छी तरह से इसे एक साइड पे सेट कर लेते हैं हम, और गरम गरम को ही आपने सेट करना है इस तरह स्पैचुला की मदद से, या रोलिंग पिन से ज़्यादा बना रहे हैं तो आप रोलिंग पिन से भी सेट कर सकते हैं इसे, ये इजीली ऐसे ही सेट हो जाएगा। आप थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इससे पहले भी 2 मिनट उतार सकते हैं।
और ये देखिए इस तरह अच्छी तरह सेट करने के बाद तो हमने इसकी गरम गरम की ही कटाई करनी है, इसे ठंडा नहीं करना वरना इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी हमें कटाई करने में। तो एक बार हम छुरी से ऐसे ही कटाई करेंगे। और अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे। ये पिस्ता मैं ऐड कर रही हूँ और फिर साथ ही बादाम थोड़े से ऐड कर रही हूँ और साथ में हम थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपका टुकड़ी हलवा बहुत ही मज़े का और शानदार बनेगा, इतना टेस्टफुल होगा कि जो भी एक बार खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने अच्छी तरह से इधर दबा दबा के सेट कर लेना है। और अब एक बार अभी कटिंग करेंगे और फिर 2 घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर दोबारा से इसकी कटिंग हम कर लेंगे। ये बहुत ईजीली इसकी कटिंग हो जाएगी। और अब 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे निकाल के। ये देखिए बहुत ही क्रंची सा हलवा बना है, लेकिन क्योंकि हमने चाशनी में मिल्क ऐड किया है तो हार्ड नहीं हुआ, मतलब क्रंची ज़रूर होगा लेकिन होगा अंदर से सॉफ्ट ही। तो अब सारी 2 घंटे के बाद हम ये सारे जो हैं दोबारा से अलग कर लेते हैं। ये पार्ट्स जो हैं एक बार छुरी हमें इसमें चलानी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह इजीली हो जाएगा वैसे तो इसी तरह हम सारा जो है वो अलग कर लेंगे इससे। ये देखिए और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा भी हो चुका है। इसकी फाइनल लुक देखें, इतना मज़े का, इतना जायकों से भरपूर और इतनी हेल्दी रेसिपी है। आप बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, आप शबे बारात पे बनाएं या वैसे आप जब भी आपका दिल चाहे खाने को तो आप ये बना के खा सकते हैं। अपने मेहमानों के लिए बनाएं, सबको सर्व कर सकते हैं। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें बनती रहती हैं और सबको बेहद पसंद भी होती हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।